जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? अच्छा, कुछ लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है या हराम है। तो इस हवाले से डॉक्टर नायक का एक बयान है जो कि अभी मैं आगे आपके सामने अटैच भी कर दूंगा। उसका मैं उर्दू तर्जुमा कर देता हूँ, वो इंग्लिश में है। वो कहते हैं अगर जिस कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग में झूठ बोला जाए, चीटिंग हो, प्रोडक्ट सही ना हो, यानी कि उनके कहने का मकसद है हलाल ना हो, वहाँ गैम्बलिंग हो यानी कि जुआ वगैरह खेला जाता हो, वो हराम है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो हलाल है। जिस कंपनी में, जिस नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता तो वो हलाल है, वो हराम नहीं है। ये डॉक्टर नायक का बयान है। Assalamu alaikum. Brother, what is your opinion on multi-level or chain marketing? Brother asked the question, what is my opinion on multi-level marketing, Amway, etc. In any business, if any of the Sharia law is not broken, it is halal, in short. If it is against the Islamic Sharia, it's haram. This is the basic guideline. Now, in multi-level marketing, many a times they cheat, they break the Sharia, therefore it's haram. If you know for multi-level marketing which does not cheat and following all the Sharia, that's allowed. But many of the multi-level marketing which I have studied, it does break the Sharia. Not all. And there are fatwas given in America that Amway per se, which is very famous. Amway, many of the Islamic scholars in America said it is haram. So first we have to identify how does it work, is it fooling the people, is it cheating, is it gambling, all this, and then give the fatwa. So I'm not saying all multi-level marketing is haram, I'm not saying that at all. Depending on what are the pros and cons, what way do they give promises, what way do they calculate the business, what is involved, what is the product of the business, based on all these things. जी, तो ये आपने ख़ुद सुन लिया, उन्होंने ख़ुद कह दिया कि हम तमाम मल्टी लेवल मार्केटिंग जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके ऊपर फतवा जारी नहीं करते। हम उनके ऊपर करते हैं जो चीटिंग करती हैं, जिनकी प्रोडक्ट मियारी नहीं होती, जिनकी प्रोडक्ट उतनी कीमत की नहीं होती, जिनमें जुए वगैरह का शुमार किया जाता है, जिनमें लोगों को चीट किया जाता है, जिनमें लोगों को ख्वाब दिखाए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं किए जाते, जो चीट करके बंद कर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको एक सीखने को मिली होगी, उसने प्रोडक्ट का जिक्र किया है कि जिनमें प्रोडक्ट सही ना हो, यानी कि जिनमें प्रोडक्ट सही है वो जेन्युइन कंपनीज़ हैं और उनके ऊपर कोई फतवा नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेल के ऊपर जो प्रॉफिट होती है और जेन्युइन बिजनेस हमेशा सेल पे प्रॉफिट होता है। ये जितने आपको आरओआई बेस्ड मिलते हैं, इन्वेस्टर हजरात मिलते हैं, पैसे के ऊपर पैसा देने वाले, बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, एक रात में करोड़पति कर देते हैं, ये उनके लिए है, क्योंकि वो भी जो है लिबादा तो ये ही नेटवर्क मार्केटिंग का उड़ते हैं लेकिन बेसिकली वो होते नहीं हैं। उसकी मिसाल ऐसे है जैसे पुलिस की कोई वर्दी पहन के किसी के ऊपर डाका डाल दे तो उसको हम पुलिस का पूरा इदारा नहीं कह सकते। कोई वकालत करते हुए एक जो है मुलजिम का साथ देता है और एक हक वाले का साथ देता है तो हम पूरी वकालत को नहीं डिग्रेड कर सकते। इसी तरीके से हम नेटवर्क मार्केटिंग पूरी इंडस्ट्री को नहीं कह सकते। हाँ, कुछ कंपनियां हैं, उनसे बचना हर एक का अपना काम है, क्योंकि तस्दीक करना हर एक के अपने बस में है। अब बात आ जाती है कि इकोनेक्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात है, इकोनेक्स में जो प्रोडक्ट्स हैं वो म्यारी हैं, हेल्थ के रिलेटेड हैं और हलाल हैं। ठीक है, मार्केट रेट से कम रेट में आपको मिलती हैं, ये वाली चीज़ भी आपके सामने क्लियर हो गई। इसमें कोई गैम्बलिंग वगैरह यानी कि जुए वगैरह का कोई शुमार नहीं है, ये बात भी क्लियर हो गई। यहाँ पर किसी को चीट नहीं किया जाता, A to Z हर चीज़ पहले क्लियर कर दी जाती है, उसके बाद वो ज्वाइन करता है, इसके साथ आगाज़ करता है। इस हवाले से भी हम क्लियर हो गए। इसमें हम किसी को ख्वाब नहीं दिखाते, हम सेल पे प्रॉफिट देते हैं, जितना आगे वाला काम करता है उतना ही उसे प्रॉफिट आता है। इस हवाले से भी हम क्लियर हो गए। हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट्स की सेल के ऊपर कमीशंस पे किए जाते हैं। फ्री में तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलता। आप 1 साल भी काम ना करें, 1 महीना भी काम ना करें, 1 हफ्ता भी काम ना करें, जितना आप वर्क नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको तो सेल के ऊपर प्रॉफिट है। आपको तो ये नहीं कहा जा रहा कि आप 1 लाख रुपए लगाएं और उसके बाद हर महीने 10,000, 8,000, 7,000 रुपये कमाएं। हमारे पास तो ऐसा कोई सीन नहीं है। तो मज़ीद भी अगर किसी को लगता है कि ये गलत है तो सबसे पहली बात तो मैं उसको यूँ कहूँगा कि आप अगर बैंक के हवाले से देखें तो कुछ मौलवियों ने फतवा हलाल का करार दिया हुआ है, कुछ ने हराम दिया हुआ है। कुछ मौलवियों ने आरओआई बेस्ड को भी हलाल कहा हुआ है, कुछ ने हराम कहा हुआ है। कुछ ने नेटवर्क मार्केटिंग को हलाल कहा हुआ है, कुछ ने हराम कहा हुआ है। तो इस तरीके से हम जो है किसी को हलाल या हराम तो नहीं कह सकते। उसी चीज़ के ऊपर आपको कुछ मौलवी हजरात के जो है उलमा कराम के बयानात दुरुस्त मिलते हैं, कुछ गलत मिलते हैं। उनमें कुछ चीज़ें होती हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं। अगर आप मज़ीद क्लियर करना चाह रहे हैं, आपको कोई टेंशन है, परेशानी है, प्रॉब्लम आपका है, हमारा नहीं है, हम तो सेटिस्फाई हैं, क्लियर हैं। आपको क्लियर नहीं है तो फिर आप ऐसा करें, इस्तिखारा करें। इस्तिखारे से बड़ा इल्म कोई नहीं है।
वो इसलिए क्योंकि जिसके लिए पूरी ये कायनात तख्लीक की गई है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उसकी तरफ से आपको इशारा होगा। अगर इशारा आ जाता है ये काम दुरुस्त है, मैं इकोनेक्स के हवाले से कह रहा हूँ, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं कह रहा, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्कैमर, बहुत सारे मतलब परस्त लोग, बहुत सारे सूदखोर लोग शामिल हैं। तो मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, मैं इकोनेक्स के हवाले से कह रहा हूँ जो कि जेन्युइन बिज़नेस कर रहा है और जेन्युइन तरीके से काम कर रहा है। अगर आप यहाँ पे काम करते हैं और ये इस्तिखारा करते हैं और उसमें आ जाता है कि इकोनेक्स में आपको काम करना चाहिए, आपको ख्वाब मिल जाता है, तो आपको कर लेना चाहिए, चाहे दुनिया आपको रोकती रहे, पूरी दुनिया आपकी मुखालिफ खड़ी हो जाए। और अगर आ जाता है कि ये गलत है, इसमें नहीं करना चाहिए, तो दुनिया करोड़ों रुपए कमा रही हो, आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि इशारा आपको उस ज़ात की तरफ से मिला है जिसके लिए पूरी ये कायनात तख्लीक की गई है। एक आपको मिसाल देना चाहूँगा, फ़र्ज़ करें आप नमाज़ नहीं पढ़ते और आपको एक बंदे ने आके कहा कि भाई नमाज़ पढ़ा करो, जन्नत मिलेगी, सवाब मिलेगा। आपने नमाज़ पढ़ना शुरू किया और आपने आगे 2 लोगों को कह दिया कि भाई नमाज़ पढ़ा करो, सवाब मिलेगा, जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेंगी, फ़लाँ 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 फ़लाँ। वो आगे नमाज़ पढ़ना शुरू करते हैं और वो आगे अपने 5-5 दोस्तों को कहते हैं, वो आगे 20-20 को कहते हैं, ये बढ़ते 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 करोड़ लोग हो जाते हैं। तो क्या आपको सवाब मिलेगा? डेफिनेटली आपको मिलेगा, क्योंकि आपने एक अच्छे रास्ते के ऊपर एक आवाम को, एक लोगों को लगाया, एक अच्छा रास्ता दिखाया है। वहीं पर आप किसी गलत काम के ऊपर लगाते हैं, फ़र्ज़ करें चोरी चकारी के ऊपर लगा देते हैं, डकैती के ऊपर या ज़िना वगैरह के ऊपर लगा देते हैं, तो जब तक ये काम होता रहेगा आपको गुनाह मिलता रहेगा। सेम इसी तरीके से अगर आप लोगों को रोज़गार देते हैं, सेहत देते हैं, जेन्युइन बिज़नेस देते हैं, सेल पे प्रॉफिट देते हैं, जहाँ पे 15-20 हज़ार रुपए की जॉब लेना मुश्किल हो गया है, वहाँ पे अगर आप लोगों का सहारा बनते हैं तो आप गलत कैसे हो सकते हैं? और जेन्युइन बिज़नेस सेल के ऊपर प्रॉफिट, यहाँ पे ना तो आपसे इन्वेस्टमेंट ली गई है, ना आपका कोई पैसा बाउंड हुआ है, ना आपको प्रोडक्ट महंगी दी गई है, तो आपके साथ गलत कहाँ पे हुआ? गलत होता, झूठ बोला जाता, चीटिंग की जाती, जुआ वगैरह जहाँ शामिल होता, आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते और फिर वो पूरे ना किए जाते, फिर तो गलत था। और कुछ और डाउट्स भी मैं आपके प्रोडक्ट्स के हवाले से भी क्लियर कर देता हूं। मार्केट में जो प्रोडक्ट आप 1200, 1300, 1350 रुपए की लेते हैं, मोरिंगा टी कैप्सूल, वही प्रोडक्ट्स इकोनेक्स में आपको 950 रुपए में मिलती है और साथ में बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। अगर आप डाया रिवर्स की बात करते हैं जो शुगर वालों के लिए है, मार्केट में ये 1700 रुपए की है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना डिस्काउंट्स हैं। इकोनेक्स में आपको 1500 रुपए की मिलती है और उसके ऊपर फिर 20% डिस्काउंट है। तो इसका मतलब तो ये हुआ मार्केट रेट से आपको प्रोडक्ट भी कम पैसों में मिल रही है और उसके ऊपर बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, डिस्काउंट ऑफर भी मिल रही है, डेली बेस आपको कमीशंस मिल जाता है, डेली बेस आप विड्रा लगा सकते हैं। तो आपका रिस्क पे क्या है? रिस्क पे तो आपने कुछ नहीं लगाया, जो आगाज़ किया था उसकी प्रोडक्ट ली थी, रजिस्ट्रेशन आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिली। अब कंपनी की आप जितनी सेल करते हैं उतना आपको प्रॉफिट मिलता है। अगर प्रॉफिट लेना हराम है तो फिर तो जितने दुकानदार, जितने ठेकेदार, जितने डीलर्स जो भी काम कर रहे हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, ये सारे फिर हराम खाते हैं, क्योंकि सेल के ऊपर अगर प्रॉफिट हराम है तो हम तो जेन्युइन बिजनेस कर रहे हैं ना। अब कोई उस लिबादे में जो भी काम कर रहा है उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई ठीक करता है या गलत। और एक मैसेज हमें मिलता है इनबॉक्स में, आपने भी देखा होगा रबीउल अव्वल के महीने के हवाले से, कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद पाक की जो है वो सलामी पेश करने जा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ इस मकसद में शामिल हों, पैकेज हो या ना हो, ये 10 दोस्तों को शेयर करें और वो 10 दोस्त आगे अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, 100 हो जाएंगे, फिर 100 अपने 10-10 को शेयर करेंगे, 1000 हो जाएंगे, 1000 अपने 10-10 को शेयर करेंगे तो 10,000, ये लाख, 10 लाख, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, आपने तो 10 लोगों को शेयर किया था, जिन लोगों ने आगे अपने लिए शेयर किया वो आपको सवाब क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दरूद पाक का तोहफा दिया, आपने एक अच्छा पैगाम फैलाया, अच्छा पैगाम लोगों में ट्रांसफ़र किया। तो जब अल्लाह पाक की ज़ात आपका सिला नहीं रखती, उसका रिज़ल्ट आपको मिलता है, तो कोई इंसान के कहने न कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? और अगर अभी भी आप क्लियर नहीं हुए तो फिर आपको इस्तिखारा करना चाहिए, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है, आपकी ज़ात के अलावा आपको कोई और क्लियर नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि अगर आप बिज़नेस को समझते हैं तो आपको क्लियर तौर पे समझ आ गई होगी। एक पुलिस वाला है, वो रिश्वत लेता है, तो उसकी वजह से पूरी पुलिस को हम गलत नहीं कह सकते। एक वकील है, वो हक का साथ देता है, एक नाहक का साथ देता है, तो ये दोनों उनका फेल है। इसकी वजह से इंडस्ट्री गलत नहीं है, वकालत गलत नहीं है। और जिसको अब भी लगता है ना ये गलत है, तो यू में गो नाउ, आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपके जहन के सर्टिफिकेशन से तो बड़ी कोई चीज़ नहीं है ना। फिर आपको डेफिनेटली ये काम नहीं करना चाहिए। ये लोग वही काम कर सकते हैं जो सेटिस्फाई हों, जो क्लियर हों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।